मोटिवेशन से हम सिर्फ काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम उस काम को तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब हमने उस काम को करने के लिए एक हैबिट बना ली हो। और ये आपने भी नोटिस किया होगा कि YouTube पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आप अपने काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद पता नहीं मोटिवेशन कहाँ चली जाती है और दोबारा से हम फिर से अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि मोटिवेशन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हैबिट्स हैं। लेकिन हर एक हैबिट इक्वल नहीं है। हर हैबिट आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचा सकती। और आज हम इस वीडियो में 6 ऐसी हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक एवरेज परफॉर्मर को एक हाई परफॉर्मर बना सकती हैं। ये 6 हैबिट्स 20 साल की रिसर्च के बाद ब्रेंडन बुचार्ड को पता चली और उसके बाद उन्होंने इसे अपनी बुक हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स में मेंशन किया। तो इन 6 हैबिट्स में से सबसे पहली हैबिट आती है सीक क्लैरिटी। एक एवरेज इंसान के कंपैरेटिवली एक हाई परफॉर्मर बहुत ज्यादा क्लियर होता है कि उसे अपनी लाइफ से चाहिए क्या, वो अपने गोल्स तक कैसे पहुंचेगा, और वो एग्जैक्टली जानते हैं कि उन्हें किस टाइप का इंसान बनना है। रिसर्च में ब्रेंडन बुचार्ड को पता चला कि अगर हम किसी को उनके गोल्स में उन्हें क्लियर कर दें कि उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को कहीं गुना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें क्लियरिटी मिलती है अपने आप से बार बार सवाल पूछकर कि मैं हूँ कौन, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं अपने गोल को अचीव करके कौन सी फीलिंग लेना चाहता हूँ, क्या मुझे अपने गोल्स अचीव करके वो फीलिंग्स भी मिलेंगी या नहीं। एक एवरेज इंसान अपने से बहुत कम सवाल पूछता है, शायद न्यू ईयर्स के दौरान जब हम न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन रखते हैं। लेकिन एक हाई परफॉर्मर अपने से ऑलमोस्ट हर रोज ये सवाल पूछता है, चाहे उसे फिर इसके आंसर्स मिले या ना मिले। वो खुद को क्लियर करना चाहता है कि वो लाइफ में चाहता क्या है और क्या उसके हर रोज के एक्शंस उसे उसके गोल्स तक पहुंचाएंगे भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्यूचर में एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको हर रोज अपने से पूछना चाहिए कि आप एक ग्रेट कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, और रोज इमेजिन करना चाहिए कि आप लोगों से बातें कर रहे हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जब भी हम रियलिटी में किसी से बात करें तो हमें प्रिटेंड करना चाहिए कि हम एक ग्रेट कम्युनिकेटर हैं और फिर उसी तरीके से बात करें। हैबिट 2 आती है जनरेट एनर्जी। हम में से मैक्सिमम लोग जब एक हाई परफॉर्मर को इमेजिन करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक हाई परफॉर्मर बहुत ही हार्ड वर्किंग होता होगा, वो सबसे पहले उठता होगा और काम करके सबसे लेट सोता होगा। और ये सच भी है। फिर हम सवाल पूछते हैं कि उसके पास ये सब करने के लिए पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती होगी, हमारे पास तो इतनी एनर्जी है ही नहीं। तो सबसे पहले तो बिल ब्रायसन के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान में 7 × 10⁻18 जूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ये इतनी एनर्जी है जितनी की 30 बहुत बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब्स में होती है। बस हमें पता होना चाहिए कि इस एनर्जी को जनरेट कैसे करें। ब्रेंडन बुचार्ड ने जब हाई परफॉर्मेंस को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि एक हाई परफॉर्मर सक्सेसफुल सीईओ में उतनी ही एनर्जी थी जितने की एक हाई परफॉर्मर एथलीट में। और हर हाई परफॉर्मर हर रोज कुछ स्पेसिफिक चीजें करता था जिससे वो हाई एनर्जी जनरेट करता, जिनमें सबसे पहला स्टेप था विजुअलाइजेशन। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि हमारा ब्रेन किसी अच्छी चीज को विजुअलाइज करने पर एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी ऑफ डोपामीन रिलीज करता है जितना कि वो डोपामीन रिलीज करेगा अगर हम उसी चीज को रियलिटी में कर रहे हों। और हाई परफॉर्मर हर रोज एनर्जी जनरेट करने के लिए इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। वो उन चीजों को इमेजिन करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती हो, ताकि वो ज्यादातर अच्छे मूड में रहें और हाई परफॉर्मेंस दे सकें। इतना ही नहीं, वो ये भी इमेजिन करते हैं कि जिस काम को वो अभी कर रहे हैं उससे उन्हें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, जिससे वो उस काम को कंप्लीट करने के लिए और एनर्जी जनरेट करते हैं। सेकंड आता है एक्सरसाइज। एक हाई परफॉर्मर को पता है कि एक्सरसाइज ना ही उनकी बॉडी के लिए अच्छी है बल्कि उनके माइंड की एफिशिएंसी के लिए भी बहुत अच्छी है। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि एक्सरसाइज से उनके ब्रेन में BDNF रिलीज होता है, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जिससे उनके हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, जिससे उनकी ब्रेन एफिशिएंसी और उनका मूड भी अच्छा रहता है और इसीलिए वो हाई परफॉर्मेंस भी दे पाते हैं। और तीसरा आता है कि वो अपने काम के हर ट्रांजिशन में फोकस करते हैं, यानी जब भी एक हाई परफॉर्मर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट होता है तो वो अपने माइंड को कमांड देता है कि उसे नेक्स्ट क्या करना है। ऑथर अपनी बुक में बोलते हैं कि मान लीजिए अगर हम पहले घर का काम कर रहे थे और अब हम अपने ऑफिस का काम करना चाहते हैं, यानी हम एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हम हाई परफॉर्मेंस के लिए 3 स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट, 2 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करें। सेकंड, उसके बाद बार बार रिलीज रिलीज
रिलीज बोलें और इमेजिन करें कि हमारे कंधों से, फेस से, शोल्डर से सारी टेंशन रिलीज हो रही है। और थर्ड, नेक्स्ट 2 मिनट के लिए ये इमेजिन करें कि मैं अगली क्या एक्टिविटी करना चाहता हूँ और उसे मैं कैसे करूंगा और उस एक्टिविटी से मैं क्या रिजल्ट्स चाहता हूँ। ब्रेंडन बोलते हैं कि अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम पूरे दिन एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं और एक हाई परफॉर्मर बन सकते हैं। हैबिट 3 आती है रेज द नेसेसिटी। हाई परफॉर्मर्स अपने माइंड में हमेशा एक नेसेसिटी क्रिएट करते हैं कि उनका अच्छे तरीके से परफॉर्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एक बार ब्रेंडन बुचार्ड ने एक ओलंपिक स्प्रिंटर से एक सवाल पूछा कि जब तुम टॉप लेवल के ओलंपिक स्प्रिंटर के साथ होते हो जो सारे एक ही कैपेबिलिटी के हैं, तो क्या तुम बता सकते हो कि उनमें से कौन जीतेगा? इस पर उस ओलंपिक स्प्रिंटर ने कहा कि अगर मान लो 2 सेम लेवल के स्प्रिंटर मुझे अपना रेस जीतने का रीजन बताते हैं। पहला मुझे कहता है कि मुझे ये रेस इसलिए जीतनी है क्योंकि मैं गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ ताकि मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड फील करे। और दूसरा स्प्रिंटर मुझसे कहता है कि मुझे ये रेस इसलिए जीतनी है क्योंकि मेरी माँ बीमार है, तो मुझे पता है कि वो दूसरा स्प्रिंटर ही जीतेगा क्योंकि उसके लिए ये रेस जीतना एक नेसेसिटी है और मैं अपना सारा पैसा उस सेकंड स्प्रिंटर पे लगा दूंगा। जब भी हम किसी गोल को अचीव करने के लिए उसे नेसेसिटी बना लेते हैं तो उस फील्ड में हाई परफॉर्मेंस देना हमारी जरूरत बन जाती है। उस फील्ड में हमें एक्शन लेना ही पड़ता है। तब हम बैठकर सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि काश हम इसे अचीव कर लें। हम उस चीज को कंप्लीट करते ही हैं, एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम उस वक्त एक्शन नहीं लेंगे तो हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। इस सिचुएशन में हम खुद के लिए अच्छी फीलिंग्स तभी ला सकते हैं अगर हम उस नेसेसिटी में एक्शन लें और ये एक्शन ही हमें एक हाई परफॉर्मर बनाता है। फोर्थ हैबिट आती है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एक एवरेज परफॉर्मर बिजी रहता है और सोचता है कि वो बहुत काम कर रहा है, पर रियलिटी में वो बहुत ही कम चीजों को अकॉम्प्लिश कर पाता है। लेकिन एक हाई परफॉर्मर बहुत चीजों को अकॉम्प्लिश भी कर लेता है और उसके बावजूद उसके पास अपनी फैमिली और अपने हॉबीज के लिए टाइम भी रहता है। और ये इसीलिए है क्योंकि एक हाई परफॉर्मर इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीजों के बीच में डिफरेंस समझता है। वो जानता है कि किन चीजों से उसे ज्यादा आउटपुट मिलेगा और फिर उन्हीं चीजों को वो अपना मैक्सिमम टाइम देता है, और जिन चीजों से उसे कम आउटपुट मिलेगा उन्हें या तो वो बहुत कम टाइम देता है या फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। हैबिट 5 डेवलप इन्फ्लुएंस। हाई परफॉर्मर्स बाकी लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें ये बता के कि उन्हें किस तरीके से सोचना चाहिए और ये बता के कि वो अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो सकता है वो इंसान आपके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या कोई फ्रेंड हो। वो जो भी इंसान है उसने हमें सिखाया है कि हम अपने बारे में कैसे सोचें, औरों के बारे में कैसे सोचें, दुनिया के बारे में कैसे सोचें। इस इंसान ने हमें पुश किया ताकि हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकें और इसीलिए हम इस इंसान से इन्फ्लुएंस हुए। इवन रिसर्च भी ये प्रूव कर चुकी है कि हम अपने इन्फ्लुएंस को डबल कर सकते हैं अगर हम किसी के कुछ मांगने से पहले उसकी हेल्प कर दें। हैबिट 6 आती है डेमोन्स्ट्रेट करेज। रिसर्च ये बार बार प्रूव कर चुकी है कि हाई परफॉर्मर्स हमेशा करेज शो करते हैं। जब उन्हें कोई चीज गलत लगती है तो वो चुप नहीं बैठते बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर किसी और के साथ भी गलत हो रहा हो तो वो तब भी उसके बारे में बोलते हैं। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लग रहा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको डर लगेगा पर उसके बावजूद हम सच का साथ देंगे। दूसरी चीज जो हाई परफॉर्मर्स में देखी गई है वो ये है कि हाई परफॉर्मर्स स्ट्रगल करने से डरते नहीं हैं। जहाँ पर एक एवरेज परफॉर्मर हमेशा स्ट्रगल के लिए कंप्लेन करता रहता है, वहीं हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि अगर उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो उन्हें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि इसके लिए उन्हें कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इस स्ट्रगल को ही एंजॉय करने लग जाते हैं। हर एक छोटे स्ट्रगल से बाहर निकलकर वो खुद को एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि इसी तरीके से वो बाकी स्ट्रगल्स को भी पार कर लेंगे और स्ट्रगल्स को ओवरकम करना एक हाई परफॉर्मर की निशानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने हाई परफॉर्मर्स की 6 हैबिट्स थी, जिनमें सबसे पहली हैबिट थी कि एक हाई परफॉर्मर एक एवरेज परफॉर्मर की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्लियर होता है कि वो क्या बनना चाहता है, वो अभी किस सिचुएशन में है और जहां वो पहुंचना चाहता है वहां कैसे पहुंचेगा। इसके लिए वो हर रोज अपने से सवाल पूछता है जिससे उसको उसकी लाइफ में क्लियरिटी मिलती है। दूसरी हैबिट थी जनरेट एनर्जी। हाई परफॉर्मर्स हर रोज ऐसी चीजें करते हैं जिससे उन्हें सारा दिन एनर्जी मिलती रहे, जिसके लिए वो पॉजिटिव चीजों को इमेजिन करते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स के
बारे में सोचते हैं, रोज थोड़ा वक्त एक्सरसाइज को जरूर देते हैं और फाइनली टास्क ए से टास्क बी में मूव करने से पहले रिलैक्स होते हैं। थर्ड हैबिट थी रेज द नेसेसिटी। हाई परफॉर्मर्स किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढते हैं कि क्यों वो काम उनके लिए एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है, ताकि वो उस नेसेसिटी को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्शन ले सके। फोर्थ हैबिट थी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जहां पर एक एवरेज परफॉर्मर पूरा दिन अनइम्पोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने में गुजार देता है, वहीं पर एक हाई परफॉर्मर अपना वक्त सिर्फ इम्पोर्टेंट टास्क पर ही देता है और या तो वो अनइम्पोर्टेंट टास्क करेगा ही नहीं या फिर अगर करेगा तो उसे बहुत ही कम टाइम देगा। फिफ्थ हैबिट थी डेवलप इन्फ्लुएंस। एक हाई परफॉर्मर गिविंग नेचर का होता है, वो अपनी सक्सेस के साथ साथ दूसरों को उनकी सक्सेस अचीव करने के लिए हेल्प करता है और इसीलिए वो दूसरों की लाइफ को भी इम्प्रूव करता है और उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। सिक्स्थ हैबिट थी डेमोन्स्ट्रेट करेज। एक हाई परफॉर्मर इंसान सच का साथ देने के लिए और अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आवाज उठाता है, चाहे फिर उसके कंसिक्वेंसेस कुछ भी। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।